नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ वीडियो में पार्लियामेंट की डायरी पेश करेंगे। आज 10 फरवरी है। आज के दिन पार्लियामेंट में होने वाली सरगर्मियों का मैं जायज़ा पेश करूँगा। आज कौमी असम्बली की मजलिस कायमा बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन का इजलास हुआ है। इस मजलिस कायमा ने FIA से जस्टिस काजी फायज ईसा के व्हाट्सएप हैक होने और डेटा चोरी होने के बारे में तफसीलात तलब कर ली हैं। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के दूर दराज इलाकों में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत की है। कमेटी ने यूनिवर्सल सर्विस फंड्स के तहत मुल्क को दूर दराज और कम तरक्की याफ्ता इलाकों में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की फराहमी के मनसूबों पर भी ब्रीफिंग तलब कर ली है। ये तो एक ऐसा इजलास है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में था। कमेटी ने नादरा डेटा चोरी करके बैंकों से पैसे निकाले जाने का भी नोटिस दिया है। इस बारे में भी उन्होंने पूछा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट की ज़ैली कमेटी बराए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास हुआ है। इसमें भी PCSIR के फिनंशियल रूल्स 47 सालों से मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ है। इस पर कमेटी ने बरहमी का इज़हार किया है। PSC ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को रूल्स बनाने के लिए 6.5 माह का वक्त दे दिया है और ये कहा है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जानब से टेक्निकल और फिजिकल तौर पर अनफिट साइंसकार वाहन ट्रकों को मोबाइल लेबॉर्ट्री में तब्दील किए जाने के मामले पर 2 हफ्तों में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब कर ली है। इस तरह कमेटी ने ऑडिट हुकाम से पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का ऑडिट शुरू होने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी तरह एक इजलास कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास चूँकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गए हैं, इसलिए वहाँ कोई बड़ी सरगर्मी नहीं है। लेकिन बहरहाल आज के दिन PDM के सदर मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी मानीखेज बात की है। उन्होंने कहा ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है ये तहरीक है, जहद मुसलसल है, ज़रूरी नहीं कि नताइज मिल सकें। यानी इसका मतलब ही उन्होंने ये कहा कि हम 26 मार्च को जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये ज़रूरी नहीं कि तमाम नताइज हमारी मर्ज़ी के मुताबिक निकल आए, लेकिन ये जहद मुसलसल है। यानी हम बार बार आएंगे, बार बार मुजाहरे करेंगे, रेड जोन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हुकूमत को दबाव में रखेंगे। उन्होंने ये एक बात और भी कही है कि तमाम अदारे कौम और मुल्क के खादम हैं, हम उन्हें सियासत में नहीं घसीट रहे। हम कह रहे हैं कि वह बैरकों में जाएं, हर अदारा उसके लोग, अफसरान, ज़िम्मेदारान हमारी आंखों की ठंडक है। ये बड़ा एक मुतवाज़न बयान दिया है। उन्होंने ये जवाब दिया है फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार की जानब से जो एक बात कही गई, इफ्तिखार बाबर साहब ने जो बात कही है कि फ़ौज को सियासत में न मुलव्वस किया जाए, एक लिहाज से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया और वो भी यही चाहते हैं कि फ़ौज सियासत में मुलव्वस ना हो। और उस जो उनकी तरफ से जो एक किस्म की वार्निंग थी
تمام سیاسی جماعتوں کو پی ڈی ایم کی طرف سے بھی ایک جواب آ گیا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم نے اس کا پازیٹیو رسپانس دیا ہے تو حکومت کی طرف سے بھی جو روز یہ رٹ لگائی جاتی ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر کھڑے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام میں فوج اور حکومت ایک ہی کام کر رہے ہیں. نہیں، فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، فوج کو اپنے کام میں مصروف ہے، اسے حکومت بھی سیاست میں نہ گھسیٹے. فوج کو بالکل اپنا کام کرنے دیا جائے آزادانہ طور پر، اور اس نے جو ذمہ داریاں ہیں ملک کی قومی سلامتی کے لیے، اسے یہ فرائض انجام دینے چاہیے. شکریہ.